सत्ताईस जून 2024 के दिन भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोज जी ने सांसद समारोह में कहा था कि हम उस संघर्ष से निकले हैं जहां आज भी छुआछूत भेदभाव होता है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से साथी है। हो सकता है कि किसी इलाके में आज ये चीजें नहीं होती होगी, लेकिन हमारा इलाका आज भी छुआछूत भेदभाव जैसी चीजें होती है। हमारा इलाका यानी वो राजस्थान की बात कर रहे थे। अब राजकुमार रोज जी की इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते आज के इस वीडियो में। जय जोहार आदिवासी भाई लोगों, अगर आप भी पढ़ाई करते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, सैलरी पाने का सपना है और आप दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, मान लो कि भविष्य का समय सही चला और आप नौकरी लग गए, लेकिन आप SC ST OBC इनमें से कोई भी एक हो और जहां आप नौकरी करने जा रहे हैं उस इलाके में आप रूम लेते हैं, लेकिन जब कमरा मालिक को पता चलता है कि आप SC हो, आपसे आपका रूम खाली करवा दिया जाता है। और जिस स्कूल में आप पढ़ाने जाते हो उस स्कूल में आपसे कम योग्यता वाले टीचरों को वो अधिकार दिए जाते हैं जो आपके हैं। स्कूल में बच्चा आपकी बात नहीं मानते हैं, आप टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते और दिन में आपको चाय नहीं दी जाती है। और जब आप रूम से स्कूल के लिए पैदल निकलते हैं तो रास्ते में आपको लोग सेड़ते हैं और आपकी 5 से 6 महीनों की सैलरी रोक दी जाती है और आपको 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है। ये सब एक पुरुष के साथ होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब हो रहा था एक SC महिला अध्यापिका के साथ और राजस्थान के राजसमंद जिले में। आइए जानते हैं उनके मुंह से। ऑनलाइन फीस लेते हैं और मुझे 5 महीने से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। और यहाँ से गुड़ा अकेराज 6 किलोमीटर का सुनसान एरिया है अंदर, जो वहाँ पर कोई सुबह सुबह साधन नहीं मिलते हैं। और पहले कोई टीचर लिफ्ट देते थे, उनको भी लोगों ने भड़का करके, और BJP RSS के लोग मुझे जब से नौकरी लगी है तब से ही नौकरी नहीं करने दे रहे हैं। और यहाँ के नेता भी BJP के पुष्पेंद्र सिंह, PP चौधरी, ये सब मिलके बच्चों को भड़काते हैं। खेल करके बच्चे मेरी निकल उतारते हैं, बच्चों से बात नहीं करवाने दिया जाता है, मेरा पंखा बंद कर दिया जाता है, मेरी चेयर हटा दी जाती है। इतना मानसिक टेंशन दे रखा है कि मेरे चश्मे के नंबर बढ़ गए। मैं रोज़ रोती हूँ और मेरे को मेरा नौकरी करना दुश्वार कर रखा है और 6 महीने की सैलरी रोकती है। और मैं एक एकल महिला हूँ जो राजसमंद से आती हूँ। जब मैं वोल्वो गाड़ी में आती थी सुबह 7:30 बजे, वो पहले कंडक्टर मुझे बैठा लेता था और यहाँ उठा देता था। जब ये स्टाफ वालों को पता चला तो उन्होंने कहा, उस कंडक्टर को सिखाया तो मुझे ना तो राजसमंद से बैठाता है, जबकि वहाँ स्टॉपेज और लोकल सवारियाँ बैठाता, और यहाँ पे भी मुझे नहीं उतारता है और कहता है कि ऑनलाइन टिकट लोगे तभी उतारूँगा और तुम क्या पढ़ाती होगी लेट। ऐसे ST के जो मेघवाल है वो भी BJP के जो दलाल हैं राष्ट्रीय के अध्यक्ष बने हुए हैं और सारे मेघवाल कार्यरत है। एक देवासी और एक जनरल की अभी नई 3rd ग्रेड की अध्यापिका लगी है और उसको सारे अधिकार दे रखे। टॉयलेट के ताला लगा रखा है, कभी सफाई नहीं करवाई जाती है। मैं बोलती हूँ तो कहते हैं कि बाहर कर लो, तुम्हारे लिए टॉयलेट का सफाई नहीं करवाएंगे, तुम्हारा बाप नहीं देता है। उसके अलावा इतनी नीच हरकतें करता है कि मेरे वहाँ जहाँ मैं कुर्सी पे बैठती हूँ वो कुर्सी भी हटवा दी जाती है। और बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, बच्चे कहते हैं हमारे को पढ़ाई नहीं करनी है, हम किताब नहीं लेके आए। जो बच्चे कुछ चुपके मेरे से बात करते ढोक लगते तो उनको भी डराया धमकाया जाता है मेरे आने के बाद उनको। और गाँव के असामाजिक तत्व विद्यालय में आकर के बैठ जाते हैं और मुझे टी क्लब से भी वंचित कर रखा है, जो मैंने चाय पीना भी छोड़ दिया। लेकिन वहाँ ना तो होटल है, कुछ भी नहीं, मैं भूखा मरती हूँ। 1 बजे तक चक्कर आते हैं लेकिन किसी को दया नहीं आती। बाकी सारा स्टाफ पोषाहार वाली उनके लिए स्पेशल खाना बनाती है और 3 बार चाय देती, लेकिन मेरे को कोई कुछ नहीं दे रखा है। उसके अलावा मुझे कोई लिफ्ट देता है तो भी नहीं। जो एक बस आती है गांव में, बस रुकती है, बस वाले को
सिखा दिया, बस वाला भी नहीं रोकता है। मैं पैदल पैदल आती हूँ 5 किलोमीटर और रास्ते में कुछ गुंडे मेरे को पीछा करवाते हैं। मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं सुसाइड कर लूँगी। और इसी तरह से बीजेपी आरएसएस के नेताओं ने, पहले मैंने बाबा साहब की भक्त हूँ और बाबा साहब के लिए संविधान की बात करती हूँ, तो बीजेपी आरएसएस वाले मुझे प्रताड़ित करते हैं। और जहाँ नौकरी पर जाती हूँ एक दूसरे को फ़ोन करके बता देते कि ये मैडम आई है ललिता रेगर, इसको कैसे न कैसे मानसिक रूप से, आर्थिक सामाजिक रूप से टॉर्चर करना है, सैलरी रोक देना, सीएल लगा देना, बेवजह से मुझे प्रताड़ित करना। रूम लेती हूँ तो मकान मालिक को भड़काना, बच्चों को भड़काना, कुक हेल्पर से गालियाँ निकलवाना, बच्चों से नकल निकलवाना, बच्चों को पढ़ने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए किताबें अवेलेबल नहीं करवाना। जबकि मैं 4 में पीजी हूँ और मैं वरिष्ठ अध्यापिका हूँ, लेकिन मुझे पहली, दूसरी और 5वीं, 6वीं की क्लासें दी जाती है। और मेरे को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3rd ग्रेड के टीचर को बड़ी क्लासें दी जाती है। और मेरे को सीबीओ को फ़ोन करती हूँ, सीडीओ को फ़ोन करती हूँ, तो वो भी नेताओं के दबाव में मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाते तो मुझे सही संतोषप्रद जवाब नहीं देते और मुझे ही प्रताड़ित करते हैं। मैंने कई बार मेरे समाज के अध्यक्ष वगैरह और समाज के लोगों से भी बात करी, तो उन पर भी राजनीतिक दबाव पड़ता है। हमारे समाज के ही जो दलाल लोग हैं तलवे चाटते हैं, SC/ST के मेघवाल, रेगर, खटीक, चमार। मैं SC/ST का केस भी मैंने 2-3 बार लगाया, कई बार से प्रताड़ित किया। जब से बीजेपी सरकार है, मैं नौकरी में हूँ, लेकिन मेरे को AP करवा देते हैं, मुझे ही हटा देते हैं। मैं एक्शन लेती हूँ, उनके खिलाफ जांच बैठाती हूँ तो उल्टा मुझे प्रताड़ित करके वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर आगे जाती हूँ तो आगे वाले स्टाफ को फ़ोन करके या सूचना देकर मेरा बायोडाटा भेज करके इस मैडम को 2 दिन में वापस हटाना, प्रताड़ित करना। इस तरह से मुझे बहुत मेंटली टॉर्चर कर रखा है। मेरा 60 किलो वज़न था, उसमें से मेरा 53 किलो वज़न रहा है। और मेरी आँखें, मेरा चेहरा इतना, मतलब मेरी आँखों के चश्मे के रो के नंबर बढ़ गए। मैं डेली रोती हूँ और मेरे सिर के बाल सफ़ेद हो गए और मेरे माता पिता मेरे डिप्रेशन में चले गए मेरी टेंशन से। मेरा एक बच्चा है जो अभी 22 साल का है और BEd कर रहा है, उसकी भी टेंशन है। वो पहले मेरे साथ रहा था, लेकिन अभी वो पढ़ाई की वजह से साथ नहीं रह पाता है। और मैंने फिर भी बाबा साहब की बात करना और अभी इनके डर से, बीजेपी सरकार के डर से संविधान की खुले बात करना छोड़ दिया। लेकिन इन कुत्तों की नज़र में मैं पहले से ही थी। जब से बीजेपी सरकार आई, पहले मैं चंद्रशेखर जी, रामन सर के वीडियो देखती थी और मैं संविधान के बारे में पढ़ी लिखी हूँ। मैंने सब में PG कर रखा है, 4 में, तो मुझे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाती थी। SC/ST, जातिवाद और महिला अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाती थी। तो इसका ये मेरे विभाग वाले और यहाँ के लोकल नेता जो बीजेपी के, दिया कुमारी और राजसमंद में भी कोई एक रतनलाल। आदिवासी भाई लोगों, वीडियो के एंड में आप सबसे मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब तक आप दलाली करोगे SC/ST OBC समाज के साथ ऐसा ही होता आएगा। क्योंकि इन अध्यापिका के साथ जो हो रहा था, जो कर रहे थे, वो इनके समाज के भी लोग थे, जो दलाल थे, जो अन्य लोगों के सम से थे। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूं कि समझागिरी और दलाली करना छोड़ दो और अपने समाज को आगे बढ़ाओ। अभी के इस वीडियो में इतना सा ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय आदिवासी और आप सबकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, मैं रेगर समाज की अध्यापिका हूँ, वरिष्ठ अध्यापिका 2nd ग्रेड, और यह गुड़ा के राज देसूरी ब्लॉक में नाडोल के पास कार्यरत हूँ। यहाँ मेरे SC/ST की वजह से कोई कमरा नहीं दे रहा और यहाँ हाईवे पर होटल के पास में एक वैष्णव ने कमरा दिया। वो भी जब गांव के लोगों ने, स्टाफ वालों को पता चला तो उन्होंने मुझे यहाँ से भी कमरा खाली करने के लिए कहा। और जहाँ मैं नौकरी करती हूँ गुड़ा के राज में, वहाँ पर एक नारायण कुखेल पर, उसके यहाँ खाना बनाने की वाले के यहाँ कमरा लिया। वहाँ पे भी मुझे कमरा एक रात में ही खाली करवाया। और मैं राजसमंद से अप डाउन करती हूँ, आधा घंटा गाड़ी लेट हो जाती है तो स्टाफ को दबाकर मुझे मेरे फाटक के लॉक लगवा देते हैं। मेरा अटेंडेंस रजिस्टर को लॉक में लगा करके मेरी सील लगा देते हैं, लाल लाइन खींच लेते हैं और मुझे